आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई जहां सीजे सूर्यकांत ने वेस्ट बंगाल इलेक्शन से जुड़े एक ऐसे सिचुएशन पर सुनवाई की जो सीधा डेमोक्रेसी के कोर को टच करती है। वोटर लिस्ट से लाखों लोगों का नाम हट गया, मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव हुआ और कोर्ट रूम के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच काफी टेंस एक्सचेंजेस देखने को मिले। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इलेक्शन से पहले इतने मैसिव डिलीशंस के बाद भी लोग अपना वोट दे पाएंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं आज क्या हुआ, किसने क्या कहा और सीजे सूर्यकांत ने क्या स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो बैकग्राउंड समझना जरूरी है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2 फेजेस में होने वाले हैं, 23 और 29 अप्रैल को, और इलेक्शंस रूल्स के हिसाब से इलेक्टोरल रोल एक सर्टेन डेट के बाद फ्रीज हो जाता है। अब फेज 1 के लिए ये डेडलाइन आज की है, 6 अप्रैल शाम 3 बजे तक की। मतलब आज के बाद जो नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो वोट नहीं कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के दौरान लगभग 63 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, और सिर्फ यही नहीं, और भी 60 लाख लोगों के केसेस अंडर एडजुडिकेशन में डाल दिए गए। मतलब उनकी एलिजिबिलिटी डाउटफुल है। ये नंबर्स सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये एक्चुअल वोटर्स हैं जिनके डेमोक्रेटिक राइट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब कोर्टरूम में जब हियरिंग शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने एक लेटर का जिक्र किया जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने भेजा था, और उन्होंने बोला कि एज ऑन अप्रैल 6, 12:04 PM 59,15,000 ऑब्जेक्शंस डिसाइडेड बाय द जुडिशियल ऑफिसर्स अगेंस्ट टोटल पेंडेंसी ऑफ 60,06,000। मतलब काफी काम हो चुका है, लेकिन फिर भी एक लार्ज नंबर पेंडिंग है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। सीजे सूर्यकांत ने तुरंत पॉइंट आउट किया कि द डेटा इन द डैशबोर्ड हैज नॉट येट बीन अपडेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स। ये एक सीरियस कंसर्न था क्योंकि रियल टाइम डेटा अपडेट नहीं हो रहा और इलेक्शन इतना क्लोज आ चुका है। इस पर ही ईसीआई की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने कहा कि हैज फॉर फेज 1 26,000 नीड्स टू बी अपडेटेड, इट विल बी डन। 25,000 नीड्स टू बी अपडेटेड फॉर फेज 2, दैट विल ऑल्सो बी कम्प्लीटेड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और स्टेक्स बहुत हाई है। फिर मालदा डिस्ट्रिक्ट का इशू सामने आया जहां जुडिशियल ऑफिसर्स को घेराव किया गया था जब वो एडजुडिकेशन का काम कर रहे थे। अब ये एक शॉकिंग डेवलपमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्पाइट सो मेनी डिफिकल्टीज सच एज घेराव, मालदा में 8 लाख ऑब्जेक्शंस का डिस्पोजल हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इशू छोटा है। और जिसके बाद ही हियरिंग का सबसे शॉकिंग पार्ट आता है, वो भी मालदा घेराव इंसिडेंट से जुड़ा हुआ। सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने ECI की तरफ से बताया कि एक स्पीच में लोगों को भड़काया गया था। कहा गया था कि CRPF ऑफिशियल्स आर कमिंग फ्रॉम UP टू बीट यू, बी प्रिपेयर्ड। ये क्लियरली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करने वाला स्टेटमेंट है। अब AJ तुषार मेहता भी इस कोर्टरूम हियरिंग में मौजूद थे जिन्होंने डिस्टर्बिंग फैक्ट बताया। उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर वाज इंटरव्यूड, शी स्टेटेड हर लाइफ वाज इन डेंजर। मतलब जो ऑफिसर्स न्यूट्रल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, जिन्हें घेर लिया गया था, उनकी सेफ्टी तक कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। कोर्ट ने वीडियोस भी देखे जो इलेक्शन कमीशन ने सबमिट किए। ये सिचुएशन कितनी सीरियस है इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। सीजे सूर्यकांत ने स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी कि इफ द स्टेट मशीनरी फेल्स देन वी विल सी व्हाट टू डू। अब एक डायरेक्ट मैसेज था स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करेगा। अब सीनियर एडवोकेट कल्याण बैनर्जी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद थे, उन्होंने भी एक स्पीच का रेफरेंस दिया जिसमें अलिजिडली बोला गया है कि चीफ मिनिस्टर को मार दिया जाएगा। ये पूरा एटमॉस्फेयर कितना चार्ज्ड है ये दिखाता है। और कोर्टरूम में जिसके बाद एक और टेक्निकल प्रॉब्लम हाईलाइट हुई। सीजे सूर्यकांत ने बोला कि अ bottleneck which has emerged is the real time e-signatures upload which is affecting timely closure। मतलब सिस्टम लेवल पर भी ग्लिचेस हैं जो प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं। और इसी बीच अपीलेट ट्रिब्यूनल्स का इशू भी उठाया गया। अब ये ट्रिब्यूनल्स उन लोगों के लिए लास्ट होप है जिनके नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि 19 ट्रिब्यूनल्स नोटिफाई होने के बाद भी अब तक प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं हुए हैं। सीजे सूर्यकांत ने एक और लेटर का रेफरेंस दिया और पूछा When will the area of appellate tribunals be ready and the honorarium payment mode? ये दिखाता है कि बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी भी मिसिंग है। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची जो सीजे सूर्यकांत के साथ बेंच में मौजूद थे ने एक प्रैक्टिकल इशू रेज किया। कहा कि द नोडल ऑफिसर कैन इमीडिएटली गिव अ रिसिप्ट एज सून एज ही गेट्स द डॉक्यूमेंट। क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए लेकिन उनको रिसिप्ट ही नहीं मिली। इमेजिन करिए कि आपने अपील फाइल की है और प्रूफ ही नहीं है कि आपने फाइल किया हो। और फिर एक और सीरियस कंसर्न सामने आया।
जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि देयर हैव बीन सर्टेन केसेस वेयर डॉक्यूमेंट्स कुड नॉट बी अपलोडेड ऑनलाइन देन विद नो रिसिप्ट दिस इशू विल बी अगेन एजिटेटेड बिफोर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। मतलब अगर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो ये मैटर फिर से कोर्ट पे आएगा। अब सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ दीज 60 लाख केसेस 55% इज एक्सक्लूजन रेट विच इज वेरी हाई। ये एक अलार्मिंग फिगर है, मतलब आधे से ज्यादा लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि 7 लाख अपील्स ऑलरेडी फाइल हो चुके हैं और भी लोग फाइल कर रहे हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल्स प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रहे। देयर आर वेरी लेंथी क्यूज, इलेक्टर्स आर फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टीज। और एक और सजेशन भी दिया कि वी सजेस्ट अ कट ऑफ डेट ऑफ 15 अप्रैल सो दैट फाइनल सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल कैन बी पब्लिश्ड बाय 18 अप्रैल। और सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये था कि अगर किसी का अपील पेंडिंग है तो उन्हें टेम्परली इंक्लूड कर लिया जाए ताकि कोई डिसइनफ्रेंचाइज्ड ना हो। इस पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि जो जुडिशियल एजुडिकेशन का प्रोसेस था वो ऑलरेडी काफी एफर्ट के साथ कंप्लीट किया गया है। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर उठाया। उन्होंने कहा कि कैन देयर बी अ प्रोसेस ऑफ इंटरिम ऑर्डर्स बीइंग पास्ड फॉर प्राइमा फेसाई रॉन्ग केसेस सो दैट दे कैन बी इंक्लूडेड। मतलब अगर किसी के एक्सक्लूजन क्लियरली गलत लग रहा है तो उन्हें टेम्परली अलाउ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सीजे सूर्यकांत ने एक बैलेंस्ड अप्रोच ली और कहा कि वी विल लीव इट टू द अपेलेट ट्रिब्यूनल्स। मतलब कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा लेकिन ट्रिब्यूनल्स को एम्पावर्ड रखेगा। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सारी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स के बाद अपना ऑर्डर पास किया। सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ये था कि इट सीम्स टू अस दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द अपेलेट प्रोसीजर इट विल बी अप्रोप्रिएट दैट इट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब। और फिर कोर्ट ने कहा वी रिक्वेस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट अ टीम ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस टू ले डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द अपेलेट ट्रिब्यूनल्स। सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं किया है वोटर इंक्लूजन पर, लेकिन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस दिए हैं और स्टेट को एक क्लियर वार्निंग भी दी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आगे क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि अपेलेट ट्रिब्यूनल्स कितनी जल्दी फंक्शन कर पाते हैं और क्या पेंडिंग अपील्स को टाइम पर डिसाइड किया जाता है या नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इलेक्शन के लेजिटिमेसी पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो आज की हियरिंग ने एक बात क्लियर कर दी है, इलेक्शन सिर्फ वोटिंग का प्रोसेस नहीं होता बल्कि उसके पीछे एक पूरा लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होता है और अगर उस फ्रेमवर्क में क्रैक्स आते हैं तो डेमोक्रेसी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट हियरिंग में क्या होता है और क्या ग्राउंड रियलिटी कोर्ट के डायरेक्शंस के साथ मैच करती है या नहीं। तो व्यूअर्स इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।